हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2010। आज हम लोग उसी के अगले ऑप्शंस में जाएंगे जिसको हम लोग पहचानते हैं फॉर्म्स के रूप में, है ना। फॉर्म्स यानी कि जिस तरह से मान लीजिए जैसे हम लोग टेबल्स वगैरह में अपने जो एप्लीकेशंस वगैरह फिल करते हैं, उसी तरह से जो दिखने वाला पेपर है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। पेपर के ऊपर जो हमारे फॉर्म्स टाइप प्रिंटेड होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो आज हम देखेंगे कि कहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन कौन से सॉफ्टवेयर से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा पहले का जो वीडियो था हमने उसमें पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन एमएस एक्सेस, what is design view, what is data sheet view, what type of data type in MS Access। तो उसको भी हम रिवीजन करा देते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो हमने बताया था कि हमें ओपन कहाँ से करना है MS Access। तो ओपन हम कहाँ पे जाएंगे, तो ओपन हमें यहाँ स्टार्ट बटन से दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना था। जो हमारा प्रोसेस है यहाँ से फिर हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करते वक्त हमें एमएस ऑफिस में जाना था। एमएस ऑफिस हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे ओपन करने के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 अभी यहाँ पे दिख रहा है, बट हमें क्या पढ़ना था 2010। इसमें कोई खास अंतर नहीं है, हम इसी के द्वारा ये समझ सकते हैं कि हमारा 2010 कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि हमें एक ब्लैंक डाटाबेस लेना था। ब्लैंक डाटाबेस लेने के बाद हमें क्या करना था कि यहाँ पे नेम देना था। नेम देने के बाद हमें क्या था कि वो क्रिएट वाले सारे ऑप्शंस हमें मिल जा रहे थे, तो ये हम कर चुके थे। तो हमारा पिछले का एक टेबल सेव है, जहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो ये हमारा कर्सर है। इसी को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल सेव थे, तो इस यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं हमारा जो टेबल है। यहाँ से हम ओपन करते हैं, तो ये सारे फाइल्स वगैरह हम लोग बनाए थे जो हमारे टेबल्स थे। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस जो हमारे रह गए थे उसे हम आज क्लियर करा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एडिट करना था या फिर डिलीट करना था, या फिर एडिट का मतलब होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए जो हमारा डबल क्लिक, मान लीजिए हमें कोई रो की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास में हैं और यहाँ के बाद अगर हमें रो की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि डाटा शीट व्यू में जाएंगे यहाँ से। यहाँ के बाद फिर हम डाटा शीट, अगर यहाँ पे आप देखें तो डिलीट का भी ऑप्शन है, इंसर्ट का भी ऑप्शन है ना। तो अगर हम इसे डिलीट कर दें तो ये क्या पूछेगा, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड। तो अगर हमें डिलीट करना है तो वी डेफिनेटली डिलीटेड दिस रिकॉर्ड। अदरवाइज़ हम नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें इंसर्ट की ज़रूरत है तो हम इंसर्ट कर लेते हैं। अगर फील्ड 1 यहाँ पे किसी भी दो कॉलम्स के बीच अगर हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स डालने हैं तो हम वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट किए हुए फील्ड्स को हम कैसे डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि डिलीट पूछ रहा है, तो यस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा था शॉर्टली था। तो यहाँ पे आप राइट डाउन एरो में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे सॉर्ट यानी कि अरेंज करना, है ना। जैसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग हम लोग पढ़े हैं, तो उसी को हम लोग शॉर्टिंग कह सकते हैं या फिर अरेंजिंग कह सकते हैं। A to Z या फिर Z to A, 1 to 10 या फिर 10 to 1, है ना। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो ऑल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हमें शॉर्ट करने की शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ ही लोग हमें दिखाएं, जैसे कि मान लीजिए हमें ये ना दिखे, तो हम यहाँ से भी ये कर सकते हैं, तो उन लोगों का जो डाटा है वो हमें नहीं दिखेगा, है ना। इस तरह से हम ये शॉर्टिंग कर सकते हैं। इस शॉर्टिंग जैसे कि ऑल अगर हमें देखना है तो सारे दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस वर्क करता है, हम लोग
कुछ कुछ ऑप्शंस को रख के, यानी कि मान लीजिए अगर हमें सिर्फ रामचरण को देखना है तो हम रामचरण पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर सिर्फ हमें शौर्य देखना है तो शौर्य देख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वर्क हम MS एक्सेस में कर सकते हैं। इसी तरह से क्या है कि हमने फाइल को सेव करना बताया था, क्लोज करना बताया था, कैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके सेव किए थे, कैसे यहीं से हमने क्लोज किया था, सेव भी किया था और फिर क्लोज भी किया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है फॉर्म्स, जो हमारे अगले टॉपिक्स में है। फॉर्म्स का मतलब जैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि कैसे हम किसी भी टेबल्स को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो आते हैं हम लोग अपने सेकंड ऑप्शन पे। तो इसके लिए हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक बार फिर से ये रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टेबल जो है इसको हम लोग सेव करेंगे। तो टेबल का नाम हमारा जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए सेकंड टेबल अगर हम ले लें, इस तरह से हम टेबल दे सकते हैं। इसके बाद हम क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है इसको हम लोगों ने बताया था, इसका क्या नाम था, इसको हम लोग बोलते हैं टैब्स टूल बार, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग, इसके ऊपर वाले को हम लोग टाइटल बार बोल सकते हैं, इसके नीचे वाले को हम लोग बोल सकते हैं रिबन्स। रिबन्स में जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, एक्सटर्नल टैब्स हो गए या फिर टैब्स बार जितने भी हो गए, आपके होम हो गए, क्रिएट हो गए, एक्सटर्नल डाटाज हो गए, डाटा टूल्स हो गए, इन सारे ऑप्शंस को हम लोग टैब्स बार बोलते हैं। एक टैब्स के अंदर काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि टेबल्स का भी है, फॉर्म्स का भी है, रिपोर्ट्स का भी है। ऐसे टेबल्स यहाँ पे है, फॉर्म्स यहाँ पे है, रिपोर्ट्स, अदर्स। तो डिफरेंट वर्क है देयर टू रिलेटेड ऑप्शंस। तो हमें क्रिएट करना है फॉर्म, तो हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा फॉर्म क्रिएट होगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे डाटाबेस में एक टेबल बनाना होगा। टेबल हमें बनाने के बाद हम अपने फॉर्म्स को डिफरेंट टाइप में देख सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक दूसरे फाइल में टेबल बना रखा है, तो इसे हम यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से क्लोज करेंगे और हम अपना एक जो हमारा पुराना फाइल है उसे हम ओपन करेंगे और इसी में हम लोग कैसे फॉर्म्स पे वर्क करते हैं वो देखेंगे ईजिली। फॉर्म पे कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ये तो हमें समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम एक टेबल को कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये हम आज देख लेते हैं। देखिए फॉर्म्स में क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम फॉर्म्स पे क्लिक करें, इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन होता है ना। इसको हम लोग फॉर्म डिज़ाइन बोलते हैं। फॉर्म डिज़ाइन हम इजीली कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो वी हैव गो टू जस्ट व्यू टैब्स, व्यू ऑप्शन। फॉर्मेट टैब में हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है व्यू, जहाँ पे हमें ये 3 चीज़ देखने को मिलती है। एक होता है फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम कैसे पता करेंगे, तो हमने पहले ही एक फ़ाइल बना रखा है जिसके जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है कि फॉर्म इसे कहते हैं। तो फॉर्म आर यूज टू ऐड, एडिट एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द टेबल इन अ यूजर्स फ्रेंडली मैनर। मतलब जो हमने डाटा एक तो किसी भी फॉर्म के लिए हमें डाटा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उस व्यू को किसी भी फॉर्म्स हो गए, क्यूरीज हो गए वगैरह में देख सकते हैं। फॉर्म व्यू क्या है, तो इज़ यूज टू इंटर, एडिट एंड व्यू डाटा। डिज़ाइन व्यू क्या है, इज़ यूज टू एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। कैसे हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐड, एडिट, डिलीट। लेआउट व्यू क्या है कि इज़ यूज टू चेंज द अपीयरेंस एंड साइज ऑफ वेरियस कंट्रोल ऑफ ए फॉर्म, है ना। लेआउट का काम यही है कि वो एक किसी भी साइज में वेरियस कंट्रोल करना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें किसी कॉलम या रो का विड्थ ज़्यादा है या कम है,
तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। कैसे हम क्रिएट किए, अब सबसे पहले हमें फॉर्म्स पे कहाँ जाना है, तो क्लिक फॉर्म कमांड इन द फॉर्म ग्रुप अंडर द क्रिएट टैब। जैसे कि हम यहाँ पे गए थे क्रिएट टैब के अंदर, यहाँ पे हमारा होम टैब है, क्रिएट टैब है, एक्सटर्नल डाटा है, डाटाबेस टूल्स है, डाटा शीट है। तो जो भी हमारा रिलेटेड वर्क होते हैं वो हम इसी टैब से करते हैं। जैसे कि होम टैब्स पे अगर हमने पहले दिन जो भी काम किए थे, साइज़ बढ़ाए थे, घटाए थे, तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट टैब से जो भी हमें न्यू क्रिएट करना होता है, जैसे कि टेबल क्रिएट करना है तो वी हैव गो टू ऑप्शन ऑफ टेबल, फॉर्म्स क्रिएट करना है तो फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। तो इन डिफरेंट टैब्स हैव डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट ग्रुप हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू वर्क इन दिस वर्क एरिया, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म फिर से क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हम इजीली ये चेक कर सकते हैं कि हमने रोल नंबर 2, नेम सौर्या, फादर्स नेम MK कुमार, डेट ऑफ बर्थ जो हमारा 5/2/2005 है, क्लास 3rd। इस तरह से हमारा फॉर्म अपीयरेंस जो हमें लेआउट्स में दिखते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो हम अभी कहाँ हैं, लेआउट व्यूज़ में हैं। फॉर्म्स व्यू में अगर हम जाएंगे तो हमारा जो एक्चुअल व्यूज़ होगा वो इसी तरह से होगा और इसी तरह से हम इस टेबल्स को फॉर्म के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर डाटा डिज़ाइन व्यू में गए तो डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मेनली वर्क क्या होता है कि डिज़ाइन व्यू का मतलब है कि इज़ यूज टू एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। ये क्या करता है कि अगर हमें किसी साइज़ की ज़्यादा, जैसे आपको मान लीजिए विड्थ किसी का कम लग रहा है, किसी का हाइट ज़्यादा कम लग रहा है, तो हम यहाँ से आप ग्रिड लाइन्स हटा सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकली, क्रॉस, टॉप, बॉटम, आउटलाइंस। यहाँ से आप विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर हमें आउटलाइन को कलर करना है तो हम कलर भी कर सकते हैं, है ना। यहीं पे एक ऑप्शन है टाइटल। अगर हम यहाँ पे टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो टाइटल चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पेज नंबर्स देने हैं तो हम यहाँ से पेज नंबर्स भी दे सकते हैं। जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली हेडर एंड फूटर। हेडर हमारा होता है टॉप और फूटर होता है हमारा बॉटम। हेडर का मतलब जैसे कि सिंपली समझ जाइए कि हमारा हेड, एंड फूटर का मतलब सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि फुट यानी कि पैर, यानी कि बॉटम और टॉप को हम हेडर कहते हैं, बॉटम को हम फुट कहते हैं। तो ये एक इजी वे है समझने का। इसके बाद फॉर्म्स में हम कैसे, जैसे कि फॉर्म्स को हम इस डिज़ाइन शीट व्यू में अगर हम देख रहे हैं, इसके बाद अगर हम जाएं फॉर्म्स व्यू में तो हमने फॉर्म्स व्यू देखा। इसके बाद लेआउट्स व्यू में आए तो लेआउट्स व्यू में हमारा क्या है कि डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे कि मान लीजिए ग्रिड लाइंस यहाँ भी है। अगर फ्लू को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से इसके डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने नेम को पकड़ा और यहाँ पे फिर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अगर हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो लेआउट में हमें जो रिक्वायर्ड वर्क है वो हम कर सकते हैं। यहाँ के बाद अगर हमें ऑटो फॉर्मेट में अगर कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, देयर हैव डिफरेंट फॉर्मेट कलर्स। तो जैसे मान लीजिए हमने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो हमारा जो फॉर्म होगा वो इसी फॉर्मेट में ओपन होगा, है ना। अगर हमें लाइन कलर चेंज करना है तो देयर हैव डिफरेंट कलर। हम इन सारे कलर्स में से कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये, तो आउटलाइन जो हमारा है वो उसी कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है वो हम कर सकते हैं। अरेंज अगर हमें करना है तो हम अरेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब से हमें और ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम फॉर्म्स के और टाइप्स को देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्रिएट टैब में जाएंगे तो देयर हैव मोर फॉर्म्स, है ना। फॉर्म्स विजार्ड्स हो सकते हैं, डाटा शीट हो सकते हैं, मॉडल डायलॉग्स, पाइवट टेबल, तो इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो स्प्लिट फॉर्म्स भी है, मल्टीपल आइटम्स भी है। अगर एक साथ हमें 2-3 फॉर्म्स को भी चेक करने हैं तो हम यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये
फर्स्ट सेकेंड टॉपिक का तो इंट्रोडक्शन था कि हमारा हाउ टू वर्क ऑन MS एक्सेस फॉर्म, कैसे हम MS एक्सेस में फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। लोगो अगर हम देना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पिक्चर है, हम इस पिक्चर को अगर देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे एक लोगो क्रिएट होगा। यहाँ पे आप अपना पिक्चर भी डाल सकते हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं तो इंस्टीट्यूशन का भी डाल सकते हैं। सबसे बेटर होगा कि जिस स्टूडेंट का या फिर जिस पर्सन का आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं उसका अगर फ़ोटो आपके पास है, वी पुट दैट इमेजेस हियर। क्या है कि उसके साथ उसका अगर इमेजेस रहेगा तो ये काफ़ी आसानी होता है एक आइकन से भी कि हम देख लें उसको, तो हमसे जल्दी कोई मिस्टेक नहीं होता है। लोगो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का फॉर्म इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम आगे भी जो क्यूरीज होता है, कैसे हम लोग टाइप ऑफ क्यूरीज में क्या हो सकता है, सेटिंग रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी पता करेंगे। और कैसे हम फॉर्म्स को और आगे क्रिएट करते हैं, कैसे हम दो टेबल्स को लिंक करके एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत नए नए चीज़ों से हमें सीखने को मिलेगा। तो अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें ज़्यादा और अच्छे से और नए ऑप्शन से आपको रूबरू कराएंगे। सो आज के लिए हम सभी को यहीं पे धन्यवाद। हैव अ गुड डे।